दोस्तों, यह है गांव जयरामपुर। आज इस गांव में पशुपालक सत्य प्रकाश को जिले में पशुपालन के लिए प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। आइए देखते हैं सत्य प्रकाश की कहानी। मैं सोच रहा था जब सत्य को जिले के पशुपालक का प्रथम पुरस्कार मिल सकता है तो रामेश्वर को भी दूसरे नंबर का पुरस्कार मिलना चाहिए था। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है मैनेजर साहब, लेकिन आपने ऐसा क्यों सोचा? अरे भाई, जब तुम दोनों ने एक ही टाइम पर बैंक से कर्जा लेकर अपना अपना व्यवसाय शुरू किया था तो तुम दोनों को अच्छा पशुपालक होना चाहिए। अब क्या बताऊं मैनेजर साहब, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मैंने तो समझा था कि पैसा मिलने के बाद सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं। अब मुझे महसूस हो रहा है कि बिना जानकारी के सब कुछ बेकार है। अरे भाई सत्य, रामेश्वर तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे कोई सलाह क्यों नहीं देते? अरे सलाह लेगा तभी तो दूंगा ना भाई, अपने दोस्त को आराम से समझाओ। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, मुझे जरा बैंक पहुँचना है। अच्छा नमस्कार भाई रामेश्वर। हाँ, मैनेजर साहब सही कह रहे थे, तुम इतने पीछे क्यों रह गए? आखिर ऐसी क्या परेशानी है तुम्हें? अरे परेशानी ही तो समझ में नहीं आ रही है सत्या भाई। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने पशुओं की देखभाल कैसे करते हो? ऐसा करते हैं सत्या भाई, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ और अपनी परेशानियों को बताता हूँ, तुम उसका कुछ समाधान बताओ भाई मुझे। भाई रामेश्वर, मैं भी कुछ नहीं जानता था। मेरे पशु बड़े पतले दुबले थे, दोनों भैंस और गाय भी आने वाली थी, और तो और मेरी बीवी को भी बच्चा होने वाला था। भाई मैं तो बड़ा परेशान था। बस क्या हुआ, उस दिन घर से गुजर रहा था ना, तो सामने देखा पशु चिकित्सा शिविर लगा हुआ। मैं झट से उसमें चला गया। वहां जाकर डॉक्टर शर्मा से मैंने बात की और अपनी परेशानी कही। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, मेरी जिंदगी बदल ही गई। डॉक्टर साहब को जब मैंने अपनी कहानी बताई तो वो मुझसे झट से बोले और मुझे दिलासा देते हुए बोले कि मैं कल तुम्हारे पशुओं का चेकअप करने आऊँगा। अरे अरे डॉक्टर साहब, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो सत्ते? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे तो भाग्य जाग गए कि आप हमारे घर पे आए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है सत्ते? तुम तो अच्छे व्यवसाय में हो भाई। परेशान क्यों ना हूँ, ये पशु ही तो मेरी रोजी रोटी हैं। अब हमारी हालत तो आप देख ही रहे हैं। देख रहा हूँ। तुम्हारे पशु किधर हैं? पशु ये रहे, ये करीब में हमारी डेयरी है ना, ये। तुम्हारे पशु ब्याने वाले लगते हैं और कमज़ोर भी लग रहे हैं। इनकी देखभाल तो तुम्हें ही करनी होगी। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी भी पेट से है, अब इसकी देखभाल करूं या इन पशुओं की? भाई सत्ते, एक तरफ तुम्हारी बीवी है और दूसरी तरफ तुम्हारी रोजी रोटी। अब तुम इन दोनों में से किसकी देखभाल करना पसंद करोगे? डॉक्टर साहब, आपने तो धर्म संकट में डाल दिया। अब हर आदमी को इन दोनों की ज़रूरत है। तुम्हें इन दोनों की ज़रूरत है और इन दोनों को तुम्हारी देखभाल की ज़रूरत है। देखो सत्ते, ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अच्छा आओ, चलो तुम्हारी डेयरी चलते हैं। जी जी, आइए। आओ। आइए डॉक्टर साहब, देखिए ये हैं मेरे पशु। बैठिए बैठिए। अब मैं तुम्हें गाभिन पशुओं के बारे में 2-3 बातें समझाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। पशुओं को कोई बीमारी ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। पशुओं को अच्छा दाना चारा दिया जाना चाहिए और विटामिनों और खनिज तत्वों की सही मात्रा दी जाए। इससे आपका पशु स्वस्थ भी होगा और ब्यात के बाद अधिक दूध भी देगा। यही नहीं, होने वाला बच्चा या बछड़ा भी स्वस्थ होगा। डॉक्टर साहब, ब्याने के बाद सही ढंग से पशु की देखभाल कैसे की जाए? सबसे पहले पशु के ब्याने के बाद उसकी ज़ेर समय से बाहर निकल जानी चाहिए। इससे पशु के ब्याने के बाद अधिक दूध उत्पादन और पुनः गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या किया जाए? पशु को ब्याने के बाद पशु को आयुर्वेद की एक्जापार देनी चाहिए। ये दवा पशु की ज़ेर समय से निकालने में सहायता करती है और साथ ही पशु की गर्भाशय की सफाई के साथ साथ गर्भाशय की पुनः स्थापना भी करती है, ताकि पशु अगली बार सही समय पर गर्मी में आ जाए और उसके गर्भित होने की संभावना भी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, एक्जापार पशु को कितनी मात्रा में पिलानी चाहिए? ब्याने के तुरंत बाद 100 मिलीलीटर दिन में 2 बार और उसके बाद अगले 3 दिन तक 50 मिलीलीटर दिन में 2 बार देनी चाहिए। जी ठीक है डॉक्टर साहब। और हाँ डॉक्टर साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले साल मेरी 2 भैंसें सही समय पर गर्मी में नहीं आई थी। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए?
ऐसे में पशु को आयुर्वेद की जनोवा देना, 3-3 कैप्सूल 2 दिन तक देने चाहिए। और साथ ही मिंटस की एक गोली 20 दिनों तक लगातार पशु को खिलाने से उसके गर्मी में आने और गर्भ धारण की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, इस दवा से क्या होगा? भाई, जनोवा पशु के प्रजनन चक्र को नियमित करती है, अंडाणुओं के उत्पादन और विकास में सहायता करती है, जिससे पशु सही समय पर गर्मी में आ जाते हैं। कई बार कुछ खनिज तत्वों की कमी की वजह से पशु सही समय पर गर्मी पर नहीं आते हैं। ऐसे में उन्हें जनोवा के साथ मिंट्रेस भी देनी चाहिए। मिंट्रेस में कोबाल्ट, कॉपर, आयोडीन, जिंक, आयरन इत्यादि खनिज तत्व मौजूद होते हैं। इस तरह से तुम अगर अपने पशु की देखभाल करोगे तो तुम्हें हर साल एक नया बछिया या बछड़ा मिलता रहेगा। डॉक्टर साहब, ये आयुर्वेद की दवा मिलती कहाँ है? किसी भी पशु की दवा बेचने वाली दुकान से। आयुर्वेद कंपनी की वैज्ञानिक खोज अपने उत्पादों पे लगातार चलती रहती है और ये भारत की एकमात्र ऐसी अकेली कंपनी है जिसका लाभ यूरोप के पशुपालक भी उठाते हैं, क्योंकि इस कंपनी की दवा यूरोप में एक्सपोर्ट के लिए भी रजिस्टर्ड है। इसका मतलब आयुर्वेद की दवाओं में दम है। आयुर्वेद पशुपालकों में एक विश्वसनीय नाम है। ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान का अनूठा संगम है। डॉक्टर साहब, एक तो आपने इतने सारे फायदे बता दिए और दूसरे यूरोप में दवा बेचने के लिए उसका कारगर होना बहुत ज़रूरी है। वाह डॉक्टर साहब, अब तो मुझे उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। भाई सत्य, तुम्हारी कहानी सुनते सुनते तो रास्ते का पता ही नहीं चला। घबराओ नहीं, ऐसी कहानी तुम्हारी भी होगी। अच्छा। और तुमसे बात करते करते ये लो डेयरी भी आ गई। आओ चले। रामेश्वर, ये है मेरी डेयरी और मेरे पशु। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैंने आयुर्वेद का सहारा लिया और उनकी दवाओं को अपनाया और अपने पशुओं की देखभाल शुरू की। तब से मेरे घर में रोज दिवाली होती है। मेरा घर खुशहाल हो गया है और मैं एक सफल पुरस्कृत पशुपालक बन गया हूँ। रामेश्वर ने सत्य की बात मानी और आयुर्वेद को अपनाया और अपने पशुओं की देखभाल शुरू की। और देखते ही देखते रामेश्वर के दिन भी बदल गए और 1 साल बाद भाई रामेश्वर, अब समय आ गया है कि हम दोनों मिलकर एक डेयरी चलाएं। अच्छा। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलकर हाँ। गांव-गांव से दूध इकट्ठा करते हैं और उसे बेचते हैं। भाई, पहले भी तुमने आयुर्वेद के द्वारा खुशहाली का रास्ता दिखाया था, आगे भी तुम्हारे ही सुनूंगा। बापू, मुझे स्कूल में इनाम मिला। अच्छा, वाह बेटा, किस बात के लिए? सब बच्चों ने अपने घर का चित्र बनाया था और मैंने। तुमने किसका बनाया? ये देखो। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह बिटिया, तुमने तो पशु की परिभाषा ही बदल दी। हाँ, और दुनिया के पशुपालकों को मूल मंत्र मिल गया। आयुर्वेद की 3 दवाएं पशु को दे प्रजनन परेशानी से छुटकारा, बढ़ाए दूध उत्पादन और दे खुशहाली।